हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। मिर्ज़ापुर की टीम की तरफ से मैं केमिस्ट्री फैकल्टी अखिल श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें। ऐसे पता है आपको कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी और इसकी वजह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पाई। रीता जी आपका वेलकम है, सुहासिनी जी, वैष्णवी जी, प्रखर जी, जितने लोग हैं वो सभी लोग ज्वाइन कर लें। मिस्टर तिवारी आप लोग ज्वाइन कर लें तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। और थोड़ा जहाँ तक हो सकता है अब आपका कोऑपरेशन था और उस कोऑपरेशन से चीज़ें काफ़ी हद तक सही हुई हैं। तो धीरे धीरे आपकी क्लासेस भी ठीक हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें। तो देखिए बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो नीट की क्लासेस चल रही हैं आपकी, तो आप बोले तो स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। देखिए ये वाला जो चैप्टर है ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव और केमिस्ट्री की फैकल्टी, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ जेई फील्ड एंड नीट फील्ड। सो अब बस ध्यान से चीज़ों को पढ़िए। कुछ बातें मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ कुछ बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हिंदी मीडियम के बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश में। देखिए एक चीज़ है कि जब आप आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपको इसी लैंग्वेज में मिलेंगी, इंग्लिश में ही मिलेंगी बुक्स, ठीक है। तो अभी मैं आपको सारे जो टर्म्स है वो हिंदी में भी एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, ठीक। बट आप थोड़े से हैबिट्स डालिए क्योंकि आपको नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करना है और नीट का एग्ज़ाम आपको भी पता है इतना इजी नहीं है। तो नीट का अगर आप कंपटीशन को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कंपटीशन के लेवल पे अपने को स्ट्रांग भी करना पड़ेगा और अपने को बनाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और अब हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के थर्ड पार्ट में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन की बात करेंगे जो मैंने पहले वाले चैप्टर में कराया था। अभिषेक जी को लास्ट क्लास में थोड़ी सी कुछ डाउट थी और कुछ पार्ट क्लियर नहीं हुए थे, तो मैं कुछ बातें बोल लूँगा। एक तो सभी लोग रेगुलर रहिए, वीडियो को आप बीच में से मत देखिए। जो वीडियो पहले हो चुकी है वो जरूर देखें, तभी आपको अगली वाले कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, ठीक है रीता जी, वैष्णवी जी। दूसरी चीज, जो मोल कॉन्सेप्ट है नीट के बच्चों के लिए काफी टफ चैप्टर माना जाता है। तो चैप्टर अगर टफ है तो थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा। अगर आप फोकस होंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और यकीन मानिए चैप्टर खत्म होते होते आप सारे क्वेश्चन, नीट के सारे क्वेश्चन लगभग लगभग कर लेंगे। तो मैं अभी सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन प्रखर जी ने भी दिया है, वो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस भी करूंगा। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ी सी पढ़ाई करिए। और थर्ड पार्ट में मैं आपको पहले थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ। मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी, उसको देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 1 मिनट का वेट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए मैंने आपको ये कुछ बातें बताई थी, जैसे मैंने बोला था 1 मोल, तो कुछ चीज़ों को आप रिकैप कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या होता है। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस का मतलब ये होता है, 2-3 चीज़ें आप एकदम ध्यान से रखिएगा कि 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज यानी पार्टिकल्स, 1 mole of any substance contain 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि नंबर 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अगर वो गैसेस के फॉर्म में है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 22.4 लीटर। मतलब मैं बोलूं कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है, ठीक है प्रखर, अगर मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो कितने उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। ये मैंने दूसरी बात आपको बताई थी। तीसरा मैंने बोला था कि जो मोलर मास होता है, मोलर मास होता है, मोलर मास, ये जो मास होता है वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का होता है। मतलब कि 1 मोल का जो मास होता है वही आपका मोलर मास होता है। इस पे न्यूमेरिकल भी हमने किया था। ठीक है अभिषेक जी, यहीं पे आपको डाउट हो रहा था तो पिछला वाला जरूर वीडियो देखिएगा। तो 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है 22.4 लीटर होता है। 1 मोल में कितने एंटिटीज होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होती है। ये आपका बेसिक है। इसके बाद मैंने आपको कुछ और चीजें बताई थी, मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे कि नंबर ऑफ मोल को अगर वेट गिवन हो, नेक्स्ट पॉइंट रिवीजन के लिए मैंने बताया था कि इफ वेट इज गिवन, अगर आपका मास गिवन हो या वेट गिवन हो, बेसिकली मास होता है, अगर आपका मास गिवन हो तो उस केस में नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, जल्दी बताइए, वेट बाई मोलर मास। ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने। आज हम इसी पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्यूम के टर्म में नंबर ऑफ मोल निकालना है तो नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर गिवन है तो जो भी वॉल्यूम है आपका उसको आप कैसे डिवाइड कर दीजिएगा 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिएगा। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास देखिए एक कप है, मेरे पास ये कप है, इस कप में अगर मैं गैस भर रहा हूँ, लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूँ, गैस, अगर इस कंटेनर में मैंने गैस भर दिया और मैंने बोला कि इस ये कितना मोल होगा, तो इसका जो वॉल्यूम है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा 22.4 से डिवाइड कर दूंगा। अगर इसमें 11.2 मतलब 11.2 वॉल्यूम आपका गैस का है तो कितने मोल हो गए जरा बताइए। तो मोल कितने हो गए, मोल हो गए आपके हाफ मोल हो गए, क्योंकि 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो ये आपका वॉल्यूम के टर्म में हो जाएगा, मास के टर्म में हो जाएगा, वॉल्यूम के टर्म में हो जाए, ये हो जाएगा। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो, मैं यही लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट है आपका, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूं, अगर मैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करूं, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करता हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में अगर आप बात करें, नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.023। तो नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में मोल क्या होता है, वो होता है वो जो नंबर आपको दिया है मतलब मोल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। आप सभी ने प्रेयर की और मुझे बोला कि गेट वेल सून लाइक दैट, सो आप सभी को थैंक यू। और देखिए थोड़ी सी तबीयत ठीक
हुई तो फिर मैंने आज सोचा आपकी क्लास ले लूँ, आपका टाइम डिस्टर्ब ना हो। तो रिवीजन में आप यही 4 चीज़ों को ध्यान रखिए। पहली चीज़ फिर से सुन लीजिए कि नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या हुआ, 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। एक मोल का वॉल्यूम क्या होगा गैस के लिए, 22.4। एक मोल का जो मास होता है उसी को हम मोलर मास बोलते हैं। मास के टर्म में अगर गिवन हो तो आपका जो नंबर ऑफ मोल होगा वे वेट बाई मोलर मास हो जाएगा। और वॉल्यूम के टर्म में अगर होगा बात तो वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिएगा 22.4 से। नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में बात करेंगे तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल से डिवाइड कर दीजिए, आपके मोल हो जाएंगे। क्लियर है? अगर यहां तक भी जिसे ना क्लियर हो, अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। संतरा देखा आपने? संतरा देखा है? संतरा ऑरेंज बोलते हैं ना, संतरा। तो लेट सपोज एक संतरा है आपके पास, एक संतरा है। क्या ये संतरा ढेर सारे फाकों में यानी कि छोटे छोटे पीस में डिवाइड होता है? मान लीजिए एक संतरा, वैष्णवी बताइएगा इसका आंसर, एक संतरे में 10 फाक हैं। ठीक, एक संतरे में 10 फाक है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि अगर फाक मतलब इसके जो पार्ट है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ पार्ट, और इधर लिख देता हूँ सीड। उसमें बीज भी होगा ना, जैसे पार्ट लिखा तो उसमें क्या होगा, उसमें बीज भी होगा, है ना। तो एक जो संतरा है, मान लीजिए जो संतरा होगा उस एक संतरे में 10 भाग है, मतलब 10 पार्ट है। ठीक, अच्छा, और एक फाक में 2 बीज है, एक फाक में, पर पार्ट बोल दे रहा हूं मैं, पर पार्ट। तो क्या मैं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 संतरे हैं तो कितने पार्ट आएंगे, कितने हिस्से होंगे उसमें? तो 10 इंटू 10 हो जाएगा क्या, बताइए। 10 इंटू 10, एक में 10 है तो 10 में क्या होगा, 100 हो जाएगा ना, 10 इंटू 10। और अगर मैं बीज की बात करूं, टोटल बीज की बात करूं, तो आइडियल कंडीशन में एक फाक में 2 बीज, तो 10 फाक में कितने हो गए, 20 बीज, 20 हो गए ना। तो अब इसमें कितने होंगे, तो 20 हो गए एक में, 20 हो गए 10 में, तो इसमें कितने बीज हो जाएंगे, इंटू 20, तो इतने बीज हो जाएंगे किसमें, 10 संतरे में। क्लियर है इतनी बात? अब जरा इस एक संतरे की जगह मैं मोल की बात कर लेता हूं। मैंने बोला एक मोल ऑफ जो संतरे हैं, एक मोल ऑफ संतरे हैं, तो एक मोल ऑफ संतरे में कितने पार्ट होंगे? क्या ये 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 पार्ट होगा? और वैसे ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके टर्म में। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें और समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सारे चैप्टर, ये सारा पार्ट, मतलब आज का लेक्चर और इसके बाद वाला लेक्चर और इसके बाद वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस कर गए, अगर आपने मिस किया समझने में, तो आपको फिर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आएगी पक्का। पहला, अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी, पहले तो स्ट्रेटजी वाली थी तो बहुत आपके लिए उतना टफ नहीं था। सेकंड में भी नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड वीडियो के बाद तीसरी वीडियो आई है, मतलब इसके पहले वाली और ये वाली, वो सारी वीडियो अब इम्पॉर्टेंट है, और इसके बाद वाली भी वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इसे छोड़ दिया, नहीं समझा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी तक जो चीज़ें मैंने समझाई वो समझ आया? एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या नो करके। जो पिछला वीडियो जो नहीं देखा वो कमेंट नहीं कीजिएगा, आपने वीडियो पीछा देखा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इतनी चीज़ें मुझे आप बताइएगा। प्रखर, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, आप लोग बताइए तो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ।
चले, अब एक चीजों को ध्यान से बताइए। वैष्णवी, रीता जी, सुहासिनी, मिस्टर तिवारी, अभिषेक, शिवपूजन जी, जरा ध्यान से मुझे एक एक बात बताइए, ठीक है। मैं अगर वाटर मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है मेरा पानी का, इसका फॉर्मूला होता है ये, ठीक। दूसरा एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जिसको मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, एक मॉलिक्यूल इसके भी ले रहा हूं। तो अब देखिए, जरा ध्यान से बताइए, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल जो है, क्या इसमें जो हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम है क्या? दो हाइड्रोजन एटम है क्या? देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं। ऑक्सीजन एटम आप लोगों को कितने दिख रहे हैं? कितने ऑक्सीजन एटम दिख रहे हैं? एक। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हुए? दो। कितने ऑक्सीजन एटम हुए? एक। जरा कैल्शियम कार्बोनेट में बताइए क्या हुआ? मैं लिख दे रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट में तीन पार्ट है, तीन पोर्शन है। देखिए, एक तो कैल्शियम, कौन कौन से तीन पार्ट है देखिए। एक तो ये आपको दिख रहा है कैल्शियम, तो यहाँ लिख दिया मैंने कैल्शियम, ठीक। दूसरा क्या दिख रहा है आपका? कार्बन, क्या लिख दिया? कार्बन। और तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। तो तीन आपको एटम दिख रहा है। एक कैल्शियम मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम एटम? एक कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट वो जो चूना होता है ना, आपने देखा होगा कि वो पान जो खाते हैं तो चूना लगाता है ना, तो वो वाला चूना। तो ये कैल्शियम है। देखिए, थोड़ी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा, थोड़ी सी मुझे वीकनेस है अभी। तो कैल्शियम जो है आपका, ये एक कैल्शियम है। कार्बन कितना है देखिए, यहाँ देख के बताइए। एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन कितना है? तीन। तो ये क्या हुआ? तीन ऑक्सीजन है ना? तीन तीन ऑक्सीजन है, ठीक। तो ऐसे ही आप सभी को निकाल सकते हैं। H2O लिख लिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लिया। अब एक चीज़ और इसी पे मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। एक चीज़ और यहाँ लिखते हैं। आपने ग्लूकोज का सुक्रोज का नाम सुना होगा, C12H22O11। ये आपका चीनी का फार्मूला होता है सुक्रोज। ये कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? शिवपूजन जी बताइए, कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है? इसमें देखिए, कार्बन पहले तो कितने एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये यहाँ लिख लीजिए। कार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोजन भी है इसमें, ऑक्सीजन भी है। क्लियर? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी। अब मुझे एक बात बताइए, और बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने कार्बन है? क्या इसमें 12 कार्बन है क्या? क्या इसमें 12 कार्बन है क्या? मैं मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने कार्बन वो 12 हो गया, है ना। हाइड्रोजन कितने हैं? क्या यहाँ पे 22 हाइड्रोजन है क्या? ऑक्सीजन कितने हैं? क्या इसमें 11 ऑक्सीजन है क्या? इतनी बात में कहीं पे किसी को भी प्रॉब्लम? इतनी चीजों में कहीं पे किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे एक मैसेज जरूर डाल दीजिएगा कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। क्या मैं आगे बढ़ूं? रीता जी बताइए। वैष्णवी जी, सुहासिनी जी, सौम्या जी, प्रखर, निखिल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, अब जरा सेकंड स्टेप पे चलते हैं। सेकंड स्टेप पे चलते हैं। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताइए मुझे। एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बताइए। अब देखिए, ये आपको थोड़ा सा नहीं पता होगा, तो देखिए हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको क्लास 9th में आपने देखा होगा। आप हाइड्रोजन को ऐसे पढ़ते हैं, ऑक्सीजन को कैसे पढ़ते हैं?
ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपको ध्यान ना हो तो ये क्लास 9th की चीज़ें हैं कि आप ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। तो अगर मैं बोलूं, प्रोटॉन की बात कर लेता हूं मैं, न्यूट्रॉन की बात कर लेता हूं मैं, फिर इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं, फिर टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके नीट में आए हुए हैं। तो पहले मैं बाइफरकेट करके आपको चीजें को समझा दे रहा हूँ, तो आपको कैसे सोचना है। प्रखर आपका ही ये क्वेश्चन था कि ये वाला क्वेश्चन आपने पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, देखिए ये वाला प्रोटॉन होता है, तो कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, लेकिन ये हाइड्रोजन कितना है, 2, तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, कितने प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन हुए हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 होता है। देखिए क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि ऊपर वाली चीजों से नीचे वाली चीजों को माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वही होता है न्यूट्रॉन। अब चूंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा है तो मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा। a माइनस जेड की वैल्यू को आप न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, 0। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कितने हो गए, क्लियर, क्लियर है। अच्छा अब जरा यहाँ पे आइए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में बताइए प्रोटॉन कितने हैं, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने हैं, देखिए, हाँ आंसर करिए आप लोग, 8, ठीक। 16 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 16 से 8 को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो 8 न्यूट्रॉन भी आ गए और 8 ही आपके क्या हुए, इलेक्ट्रॉन भी हुए। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या बताएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बताएंगे, आप जल्दी से बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन बताएंगे आप लोग, 10 ना। कितने न्यूट्रॉन बताएंगे, 8। कितने प्रोटॉन बताएंगे, 10, ठीक है। 10। इस वाले पार्ट को, इस वीडियो को एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखिएगा सभी लोग, क्योंकि इस पे नीट में क्वेश्चन आते हैं। अब जरा कैल्शियम के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, कैल्शियम को देखिए लिखते कैसे, पहले तो ये बता देता हूँ आपको। कैल्शियम को लिखते कैसे हैं, कैल्शियम होता है 20, यहाँ पे लिखते हैं 40। अब ये आपको पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम में अगर आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये दे के रखता है, कभी कभी नीट में भी ये साइड में दिया होता है कैल्शियम के बारे में, तो भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको याद रखना पड़ेगा। पीरियडिक क्लासिफिकेशन आएगा तो मैं आपको याद भी करा दूंगा, समझा भी दूंगा, लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो ध्यान रखिएगा इसे। अब मैं पूछूं कैल्शियम के कितने प्रोटॉन होंगे, क्या कैल्शियम के 20 प्रोटॉन होंगे, कैल्शियम के 20 ही न्यूट्रॉन होंगे और कैल्शियम के 20 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब से एक चीज समझ आ रहा है बातें, है ना। थोड़ी सी मेहनत भी कीजिए, मतलब सिर्फ मेरे बताने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। अगर आपका 9th का बेस क्लियर नहीं है, 10th का बेस क्लियर नहीं है तो, और चीज़ों को सीखते जाइए, मुझसे जितना हो सकेगा वो मैं आपको करा दूंगा। कार्बन की अगर मैं बात करें, कार्बन की बात करें, देखिए कार्बन को लिखते हैं 6 6 12, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हमेशा ये इसका दुगना ही होता है, लेकिन अप टू 20 तक लगभग दुगना ही होता है, अप टू 20 तक, ठीक है। तो चलिए जरा यहाँ बताइए कितने हुए, देखिए यहाँ पे कितने हुए, 6 हो गए प्रोटॉन, 6 हो गए न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को बताइएगा कितने हुए, 8 हुए, ऊपर आपने किया ना 8। लेकिन देखिए ऊपर ऑक्सीजन कितना था, 1 था, और नीचे ऑक्सीजन कितना है, 3, तो इसमें 8 इंटू 3 करेंगे, 8 इंटू 3 करेंगे। और इसमें कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे आप बताइए, 8 इंटू 3, इसमें भी 8 इंटू 3, तो ये होता है कॉन्सेप्ट,
अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो आप खुद करिएगा, क्योंकि ऊपर मैंने चीजें आपको सिखा दी हैं। तो होप कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी चीजें। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस पे आ जाएं। बेसिक समझ गए, दो तीन चीजें फिर से समझ लीजिए। एक मोल में कितने एक मोल में कितने एंटिटीज होगी? 6.023 इंटू 10 टू ऐसे टू द पावर 23। जैसे ये देखिए, एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा हाथ देख रहे हैं, सभी लोग हाथ देख रहे हैं। इस एक हाथ में कितने फिंगर्स है? 5 फिंगर्स आपको दिख रही है। एक फिंगर्स में कितने पोर है? 3 पोर्स दिख रहे हैं, 3 पोर्स दिख रहे हैं ना। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऐसे 10 हाथ हैं, तो कितने फिंगर हो जाएंगे? 10 इंटू 5 हो जाएगा, 10 गुणे 5 मतलब 50 फिंगर हो जाएगी। और फिंगर्स में पोर्स की बात करूं तो कितने पोर्स होंगे? 3, मतलब पहले क्या करूंगा, 5 इंटू 3 इंटू 10। फिर से समझिए, 5 तो उंगली हुई, उसमें 3 पोर हुए, तो 5 इंटू 3 इंटू कितने हैंड है, कितने हाथ है? 10। 5 इंटू 3 इंटू 10, ऐसे समझ लीजिए। तो समझना आपको है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए भी हैं, और पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं। इस वीडियो को आप लोग एक दो बार जरूर देखिएगा, कहीं पे भी डाउट हो आपको क्या करना है। देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग। ठीक है, निम्नलिखित में से नंबर ऑफ मोल को बताएं। हिंदी में इसको ये बोलेंगे, निम्नलिखित में नंबर ऑफ मोल को बताएं। पहला ऑप्शन है 9 ग्राम ऑफ H2O। ठीक, दूसरा है 31.6 ग्राम ऑफ KMnO। देखिए एक चीज और, हमेशा ग्राम में ही दिया जाता है, कि इसलिए मैंने आपको ग्राम एटॉमिक मास पढ़ाया था। ठीक है, अगर वो मिलीग्राम में है तो उसे ग्राम में कन्वर्ट करिए, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। जैसे इसी को दे देता हूँ मैं, 12.8 मिलीग्राम ऑफ SO2। चौथा आंसर 8 माइक्रोग्राम ऑफ CH4। क्वेश्चन अभी करिए, ये मैं बताता भी हूँ। 63 ग्राम ऑफ H2C2O4 H2। जरा इसको आप लोग करिए। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वेट गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने बताया था आपको, याद हो तो। वेट अगर गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए स्टार्टिंग में देख लीजिए, वेट बाई मोलर मास, ऊपर वाला लगा दीजिए फॉर्मूला जो लगाया, ये वेट बाई मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। फटाफट लगा के कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताइए अभी फटाफट। अभी ये सारे करिए, आपके क्लास वर्क है। प्रखर बताइए, शिवपूजन, अभिषेक, रीता, अब मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था मोलर मास निकालने का।
मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ आप लोगों के आंसर का, फिर मैं बताता हूँ। चलिए अब मैं करा दूं, अब मैं करा दूं। आपको देखने में लग रहा होगा, जिनका क्लियर होगा ये चैप्टर उनको लग रहा होगा बहुत ही आसान सा चीज़ है, लेकिन अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा तो आप वहाँ पे फंस जाएंगे। तो बेसिक क्वेश्चन से करते हैं हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से अब मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए रीता जी, मैंने बताया था कि वेट नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए वेट बाय मोलर मास ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। तो वेट कितना दिया है, 9 ग्राम। अच्छा, मोलर मास क्या होता है वाटर का, वाटर का मोलर मास क्या होता है, मैंने एटॉमिक मास याद करने को दिया था। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यहाँ पे मैं लिखता जा रहा हूँ साइड साइड में। वाटर का क्या होगा, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 16। ठीक, कितने ऑक्सीजन है, 1। तो 16 और 2 18, तो कितने हो गए, 18। तो ये क्या हो गया बेटा, 18 से डिवाइड कर दीजिए 18 से, तो इसका नंबर ऑफ मोल क्या हुआ, 1/2। ठीक, अब आते हैं KMnO4 की बात करते हैं। यहाँ पे सेम फार्मूला लगाइए, वेट क्या होगा, 31.6। मोलर मास की बात करते हैं जरा, मोलर मास। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ और इसके बाद याद भी करिएगा, क्योंकि KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन में भी इसका काफी यूज है। KMnO4, तो पोटेशियम का होता है 39, पोटेशियम का क्या होता है 39। Mn का होता है 55, Mn का होता है 55। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, अभी आपने पढ़ा है। कितने ऑक्सीजन है, 4 इंटू 4, तो इसे ऐड कर लीजिए, देखिए कितना आया, 64 प्लस 55 प्लस 60, ठीक है। वन 158 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 158। तो इससे क्या कीजिएगा, 158 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो मोलर मास वाला मैंने इससे पहले वाले उसमें पढ़ाया हुआ है, कैसे निकालते हैं क्या है, एक बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, इससे देखिए, इससे 5 टाइम जाएगा ये, ठीक है, 5 टाइम जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1/5 होगा इसका, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 5। तो ऐसे देख लीजिए, 30 और डिवाइड बाई 150 है, तो 3×5 = 15 ऐसे ही जा रहा है ना, और एक एक इधर आ जाएगा 5 टाइम, और ये 6, तो ये 1/5 मोल आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये मिलीग्राम में है, ये सारे ग्राम में थे, अब मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, साइड करते रहिए और इसे अपने कॉपी पे भी लिख लीजिएगा। 12.8, देखिए यहाँ पे गलती आप करेंगे, मिलीग्राम को अगर आपने ग्राम में कन्वर्ट नहीं किया तब गलत हो जाएगा, तो मिलीग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करिए। ठीक, ये तो ग्राम हो गया। अब मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। अब मोलर मास कैसे निकालेंगे सल्फर का, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो क्या हो गया 32, 16 दूनी 32, 30, 16 टू जो 32, तो 32 प्लस 32 कितने हो गए 64, तो डिवाइड बाय क्या कर लीजिए 64, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ जाएगा, इसे आप देख लीजिएगा, उसे कर लीजिएगा, देखिए 64,
हाँ ये देखिए 2 टाइम जा रहा है ना, 0.2 इंटू 10⁻⁻, तो ये क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया। अब इसमें माइक्रोग्राम दे दिया मैंने, तो इसमें क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। 8 इंटू माइक्रॉन का क्या होगा 10⁻⁻6, और CH4 का मोलर मास लिख लीजिए। CH4 का मोलर मास कैसे लिखेंगे प्रखर, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 4, तो 12 प्लस 4 कितने हो गए 16। तो इस तरह से आप नीचे वाला अपने से कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन द फॉलोइंग, वेट गिवन हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। ठीक है, आगे चले हम लोग। समझ आ रहा है सभी को? देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तबीयत खराब होने के बाद भी क्लासेस ले रहा है, वीकनेस है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेहनत मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी सी मेहनत आप भी करें, सो दैट थोड़ा हम लोग मिलजुल के एक अच्छा रिजल्ट भी क्रिएट कर सकें। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, फिर मैं प्रखर के क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल molecule in 200 gram of कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड मॉलिक्यूल इन 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा इसका दूसरा पार्ट है, आल्सो कैलकुलेट number of atom of कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन। ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन है आल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर को सुना है तो जल्दी से आप बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। हिंदी मीडियम के जो बच्चे वो सुन लीजिए, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल और मॉलिक्यूल को बताइए इन 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के 200 ग्राम में नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताइए। दूसरा ये बोल रहा है क्वेश्चन कि इसी में आप नंबर ऑफ एटम जो कैल्शियम का है, कार्बन का है और ऑक्सीजन का, उसको बताइए। इसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो भी बताइए। ठीक है, तो चलिए, तो कैसे करेंगे रीता जी, बताएंगे आप? देखिए चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया मोल कॉन्सेप्ट तो नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, वेट बाई मोलर मास। वेट इसका कितना है 200 ग्राम। मोलर मास क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। देखिए मुझे याद है, आप देख लीजिए, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। कितने ऑक्सीजन है 3, तो 16 इंटू 3, तो 64 इधर हो गया, 64 प्लस 12 प्लस 40 ऐड करेंगे तो 100 आएगा। तो इसके कितने मोल आ गए आपके 2। तो पहला ऑप्शन हो गया ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल हो गया।
अब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखिए सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। तो मैंने बताया था कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने मॉलिक्यूल या आयंस होते हैं, एक मोल में 6.023, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हो जाएगा ये। ये अगर आपको भूल गया हो, देखिए स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको, देखिए ना, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 6.023 ये लिखा है, ध्यान रखिए इसको, ये वाली लाइन है ना। चलिए इससे टफ क्वेश्चन कहीं नहीं पूछा जाएगा, और ये जब आप क्वेश्चन कर लेंगे, इसका लिमिटिंग रेंज का जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा लूँगा, तो मैं आपको एक बार प्रीवियस ईयर के जितने मेन क्वेश्चन है वो भी कराने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समझ आ गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। अब मैंने बताया कि एक मोल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, ये भी देखिए आपको सिखा रखा है मैंने, ऊपर देखिए कहाँ गया, ये सिखाया ना। एक कैल्शियम मॉलिक्यूल में, एक कैल्शियम मॉलिक्यूल में कैल्शियम का कितना मॉलिक्यूल है, एक, कार्बन का कितना है, एक, ऑक्सीजन का कितना है, 3। तो अब आ जाइए यहाँ पे, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूँ सो दैट यहीं पे हो जाएगा हमारा काम। इसके बाद मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उस पर भी जरा फोकस रहिएगा। अब आपका एक्चुअल में चीज़ें स्टार्ट हो गई जो आप नीट के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप सिर्फ बोर्ड की बात नहीं हो रही, ये सिर्फ ये सारा प्योर नीट में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो नंबर ऑफ मोल समझ में आ गया। अच्छा, एटम की बात करें तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम कितना है, 1, इसमें कार्बन कितना है, 1, इसमें ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू 3 ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये एक मॉलिक्यूल में है, लेकिन आपके पास मोल कितने हैं, आपके पास मोल तो 2 है, ये 2 मोल है, तो इसके कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने हुए, ये भी तो 2 मोल हुए ना, 2 मोल हुए। तो इसके अगर मैं एटम की बात करूंगा तो ये क्या होगा, इंटू 2, सभी में 2 मोल हो गए, इसमें भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, ठीक, इंटू एन नॉट, इसका मतलब 6.023 इंटू 10⁻23, 6.023। प्रखर आ रहा है समझ, शिवपूजन, इसे मैं फिर से समझाता हूँ आपको, फिर से समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है? देखिए पहले आप लोग एक काम करिए और मुझे एक बात बताइएगा ध्यान से, इसको मैं अलग से समझा देता हूँ। क्या आप सभी इस बात से एग्री हैं कि एक कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल में एक ही कैल्शियम का एटम होगा? इस बात से एग्री है? एग्री है, अच्छा ठीक। अगर मैं बोलूं दो कैल्शियम मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम एटम होंगे, तो 2 ही तो बोलेंगे ना, 2 ही होंगे। 3 में कितने होंगे, 3 होंगे। 10 में कितने होंगे, 10 होंगे। 50 में कितने होंगे, 50 होंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल की जगह मैं बोल रहा हूं 2 मोल, मॉलिक्यूल नहीं बोल रहा हूं मैं, मोल बोल रहा हूं। मोल का मतलब क्या हुआ, 6.023 इंटू 10⁻23, या मैं इसको यहाँ पे एन नॉट, इसको मैं एन नॉट भी लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन नॉट भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा कि 2 मोल में कितने होंगे 2 मोल ऑफ कैल्शियम, 2 मोल ऑफ कैल्शियम एटम,
दो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 2 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। अच्छा, एक एटम के टर्म में अगर हम डालते हैं तो क्या हम उसे एन नॉट यानी 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? देखिए यही किया है मैंने यहाँ पे। ठीक, अब रीता जी आप बताइए, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन, ये ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो सॉरी, अब इसमें एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है। अब मेरे पास दो मोल है, तो क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और एन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि आपको नंबर ऑफ एटम निकालना है, या इसको 6.023 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीजें एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगा। यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिया। ठीक, अब बात आती है, इस पे मैं और क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग घबराइए नहीं, धीरे धीरे आपके देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये देखिए मैंने पहले ही करा रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देखिए यहाँ पे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सीधे सीधे देखिएगा, यही सीधे देख लेते हैं, 20 हो गए आपके प्रोटॉन कैल्शियम के, 6 प्रोटॉन हो गए कार्बन के, और 8 दूनी 8 24 प्रोटॉन हो गए ऑक्सीजन के। तो कैल्शियम कार्बोनेट में टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? 24, 6, 30, 20, 50। क्या ये 50 हो गए क्या? 50 इलेक्ट्रॉन, 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए कैल्शियम कार्बोनेट में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो फिर से आप वीडियो को रिकैप करके पीछे से देखिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? पेन देगा नहीं ना? तो 50 इलेक्ट्रॉन, 50 प्रोटॉन, 50 न्यूट्रॉन है कहाँ पे? कहाँ पे? एक मॉलिक्यूल में। कहाँ पे? एक मॉलिक्यूल में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ प्रखर, जल्दी से बताइए मुझे प्रखर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? देखिए, तो एक मॉलिक्यूल में कितने, मैं प्रोटॉन की बात कर ले रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन हुए? 50। एक मॉलिक्यूल में कितने कितने हुए? 50 प्रोटॉन हुए, ठीक है। कितने मोल हैं ये? 2 मोल है। और एक मोल कितने पार्टिकल्स होते हैं? ये होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आप न्यूट्रॉन लिख लीजिए, ऐसे प्रोटॉन लिख लीजिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, यही होगा आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब एक क्वेश्चन मैं प्रखर को उठा लेता हूँ क्योंकि प्रखर ने भेजा था क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा ध्यान से इसे, और इसके बाद मैं क्लास बाइंड अप करूंगा क्योंकि
देखिए क्वेश्चन है ये, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये क्वेश्चन शायद ये नीट में आया हुआ भी है, इनका ये क्वेश्चन है प्रखर का, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 to that of to that in 1.8 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दे रखा है इन्होंने डबल होगा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है सेम होगा, रीता जी देखिए बताइएगा, तीसरा ऑप्शन है ट्रिपल होगा, चौथा ऑप्शन है 1/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपको क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कितने में, 1.6 ग्राम ऑफ CH4 और 1.8 ग्राम ऑफ H2O में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्या वो एक दूसरे का डबल होगा, इक्वल होगा या ट्रिपल होगा। तो देखिए सिंपल सी मैं बात कर रहा हूँ, एक तरफ आप लिख लीजिए CH4 और दूसरी तरफ लिख लीजिए H2O। ठीक है, तो भैया ये बताइए इसका जरा, इसका ग्राम कितना दिया हुआ, क्या इसका 1.8 ग्राम दिया और इसका 1.6 ग्राम दिया है, उसके नीचे लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब इसका क्या निकालिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, क्या निकालना है सबसे पहले, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे कैसे, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए। मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, 1 इंटू 4, तो 12 प्लस 4 क्या हुआ 16, हाइड्रोजन का 2 इधर 16, तो क्या हो गया 18। अभी सिखाया मैंने, तो क्या दोनों में ही नंबर ऑफ मोल 0.1 आ रहा है, क्या दोनों में नंबर ऑफ मोल 0.1 ही आ रहा है क्या, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए प्रखर जी, यहाँ तक एग्री। अच्छा अब वो नंबर ऑफ मोल तो नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब जरा और ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, CH4 में इलेक्ट्रॉन मैं निकाल रहा हूं, कार्बन का भी मैंने बोला C6H12 होता है, तो इससे कार्बन के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 6, यहां से कितने पहुंचे 6, हाइड्रोजन के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन आए 4, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो 4 हाइड्रोजन में कितने 4, 4, तो टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके CH4 में। ऐसे करके आपको निकालना है, इसलिए मैंने आपको लेक्चर में स्टार्टिंग से चीजें सिखाई हैं। अब जरा H2O की बात करें, है ना, H2O की बात करें, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, है ना, H2O की बात करते हैं। H2O हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन हुए, तो दो हाइड्रोजन में कितने हुए, दो। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी ऊपर मैंने आपको सिखाया भी है, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो भाई 1 मोल इसका भी 1 मोल इसका भी, अब मोल के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मालिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके भी 10 है, इसके भी 10 हैं, तो एक मोल में अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 10.1 इंटू N0 यानी कि 6.023। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा 10 इंटू 0.1 इंटू N0। सो क्या दोनों तरफ आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम आ रहे हैं क्या, दोनों ही तरफ आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं क्या, तो देखिए आपका आंसर हो गया ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन देखिए अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना है तो ये आपका प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे दूं क्या, एक क्वेश्चन और दे दूं, और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, देख लीजिए एक बार, इसे राइट डाउन करना चाहे तो कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कभी भी मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ मोल निकालिए, उसके बाद ही आप बात करेंगे।
एक क्वेश्चन और दे दूं आपको। चलिए एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं। ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। देखिए कभी कभी नीट में एक क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग contain least number of molecule। पहला ऑप्शन है आपका 4.4 ग्राम ऑफ CO2। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, देखिए मैं इसको हिंदी में बोलता जा रहा हूँ, तो आप अभी वैसे ही कर लीजिए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का देखिए कोई इशू नहीं होता है, आपको सिर्फ समझ में आनी चाहिए चीज़ें। मेरे ख्याल से तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो और अगर आप चीज़ों को सीख रहे हैं, धीरे धीरे सुन रहे हैं, तो समझ तो जरूर आएगा। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री हैं? देखिए ये भी क्वेश्चन आपका नीट में कभी कहीं आया हुआ है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे कम मॉलिक्यूल किसमें होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो कैसे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को लिए सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, और ये मॉलिक्यूल की ही बात कर रहा है, एटम की तो बात नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब जिसका मोल ज्यादा उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, जिसका मोल कम उसका मॉलिक्यूल कम, जिसका मोल ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा, जिसका मोल कम मॉलिक्यूल कम, ठीक है। तो देखिए पहले वाले का निकालते हैं, मोल ऑफ CO2 क्या होगा। अभी आप लोग मेरे ख्याल से निकाल लेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ 4.4 बाई कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 32, 16 और 12 44 44, ठीक है। मोल ऑफ अमोनिया ये क्या हुआ, यहाँ 14, नाइट्रोजन 14 होता है, और ये 370। ये आप ध्यान से ही पढ़ लीजिएगा, मैंने कराया हुआ इसके पहले वाले में, नहीं तो आपको ये लगेगा कि ये सर कैसे कैसे लिखते जा रहे हैं। 1.6 कार्बन का 12 4 16, ये 16 हुआ, ये CH4 वाला है, और ये SO2 वाला 3.2 बाय, इसका देखिए 32 होता है, और इसका 64 होता है, ठीक है। तो इधर तो 0.1 हो गया, इधर भी 0.1 हो गया, ठीक है। और इधर देखिए क्या हुआ, इधर देखिए 0.2 आ रहा है, 0.2 आ रहा है ना, 0.2 आ रहा है, 17 दूनी 34, और ये क्या हुआ 32 दूनी 34, इसका आ रहा है 1/2 आ रहा है, मतलब 0.1/2, मतलब अगर 1/2 का करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको ऐसे करिए, ठीक है, तो 1/20 हो गया ये, ठीक। अब आप देख लीजिए नंबर ऑफ मोल किधर ज्यादा है, अगर आप इसको करेंगे तो ये 10 0 0 0 तो 0.05। अब आप बताइए, खुद ही बताइए किसमें आपको नंबर ऑफ मोल ज्यादा दिख रहा है, किसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा दिख रहा है। क्या आपको अमोनिया में सबसे सॉरी नंबर ऑफ मोल इसमें सबसे कम पूछ रहा है ना, लीस्ट पूछ रहा है, लीस्ट पूछ रहा है, तो लीस्ट क्या हो गया आपका SO2 वाला, तो ये हो गया आपका आंसर। सबसे ज्यादा किसमें होगा, अमोनिया वाला। तो देखिए दोनों ऑप्शन सेम किसमें होगा, पहला और तीसरा। क्लियर है? होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। और अब ठीक है, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी और अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, बट आप पढ़ाई करते रहिए, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी क्लासेस रेगुलर लेता रहूं।
सो दैट आपका इम्प्रूवमेंट होता जाए। और पीछे का जिन्होंने भी पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।